कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो पंखे की हवा में बैठ जाते हैं। अब उनमें अगर चले जाएंगे तो ये हमको आपको सुविधा नहीं मिलेगी। देखते हैं ये चौपाहे जानवरों को, जब पूरे पूरे जीवन नहाने को नहीं मिलता, कोई इसमें पति पत्नी रिश्तेदार नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं अरे फला जगह दावत है, अरे आज सत्संग में नहीं जाएंगे, दावत में जाएंगे, सेवा में नहीं है। अब इसमें तो रिश्तेदारी है। अब इसी में से अगर 84 लाख योनियों में चले गए तो उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, उसमें कोई पति पत्नी नहीं होगा। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं कि इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में अगर जाओगे तो बिरादरी वाले ही पकड़ लेते हैं। जैसे कुत्ते हैं तो बिरादरी वाले ही पकड़ लेंगे। अभी हम लोग इसमें खूब रिश्तेदारी निभा रहे। तो ये शरीर हमारा आपका भगवान का भजन करने के लिए मिला, ये अपनी बात नहीं। इसके लिए शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अगर ये शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो ये ऐसे चला जाएगा जैसे रात में सपना देखा और सुबह जाग गए। जब रात में सपना देखते हैं तो सपना बिल्कुल सच मालूम पड़ता है, और जब सुबह जागते हैं तो वही सपना झूठा हो जाता है। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, वो धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरे भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अगर इस शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर ऐसे चला जाएगा जैसे रात में सपना देखा और सुबह जाग गए। जब रात में सपना देखा, सपना बिल्कुल सच था और सुबह वो झूठा हो गया। तो सही बात तो यही है, ये शरीर का सपना जो है रात वाला, ये 8 से 10 घंटे का सपना, और ये शरीर का सपना ये जो है 70 से 80 साल का सपना है, सपने के समान और कुछ नहीं। तो ये शरीर हमारा आपका भगवान का भजन करने के लिए मिला। अब भगवान का भजन कैसे करेंगे? भगवान का भजन कोई तीर्थ मूर्त में नहीं है, कोई व्रत उपवास में नहीं है, कोई जल चढ़ाने में नहीं है, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने में नहीं है। जैसे सबको पता है कि दूध में घी होता है, सबको पता है दूध में घी होता है। अब उस दूध के सामने जाकर के अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो और हाथ जोड़कर दूध से कहो, हे दूध तू हमको घी दे दे, तो क्या दूध घी दे देगा? अरे दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर दही बनाना पड़ेगा, फिर उसको मथना होगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको गर्म करना होगा, तब घी जाकर मिलेगा। कोई धूप बत्ती अगरबत्ती से जल से कोई थोड़ा दूध घी दे देगा। तो ऐसे ही भगवान धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं मिलेगा। भगवान कब मिलेगा? जब संत महात्माओं की शरण में जाएंगे, उनके आदेश को मानेंगे, तब कहीं जाकर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान जो हमारा आपका शरीर है, ये हरि मंदिर है, भगवान के रहने का महल है। भगवान इसी में बैठा हुआ, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस शरीर में ही परमात्मा बैठा है, बाहर बाहर परमात्मा नहीं है। जैसे जहां पर हमारे ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसको गुदा चक्र कहते हैं। गुदा चक्र में गणेश जी का वास है। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के साथ वहां पर विराजमान है। उनका काम है सफाई करने का। उससे ऊपर इंद्री चक्र आता है। इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ वहां पर विराजमान है। उनका काम है उत्पत्ति करना, यानी पैदा करने का। उससे ऊपर नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वास है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां पर विराजमान है। उनका काम है पालन करने का। उससे ऊपर हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शंकर भगवान पार्वती के साथ विराजमान है। उनका काम है जब मौत होती है तो धड़कन को रोकना। वो धड़कन को रोक देते। 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। एक पैदा करता, एक पालन करता और एक संहार कर देता। और जो शंकर भगवान पार्वती हृदय में विराजमान है। अब जब पूजा करने ये दुनिया वाले जाते हैं तो घर से बहुत दूर चले जाते। एक श्लोक गाते हैं,
उस श्लोक का अर्थ है कि शंकर भगवान पार्वती के साथ हृदय में विराजमान है, लेकिन गाएंगे और पूजा करने घर से बहुत दूर चले जाते। तो श्लोक गाते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहतम नमामि। यानी शंकर भगवान पार्वती के साथ हृदय में विराजमान। उससे ऊपर कंठ चक्र आता है। कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति का वास है, जो ब्रह्मा और विष्णु महादेव की माता है। इनका काम है जब मौत होती है तो ये आवाज को बंद कर देती, वॉल्यूम बंद कर देती। परिवार वाले रिश्तेदार सब घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते इनको पहचाना, इनको पहचाना, लेकिन वो पहचानते तो सबको हैं, बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी आवाज बंद है। तो आंखों से आंसू निकलते हैं। परिवार वाले रिश्तेदार कहते हैं कि माया छका रही, माया नहीं छका रही, यमदूत मार मारते हैं, क्योंकि जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो मार मारते हैं। तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। ये जीव आत्मा जो है ये यहां से जाना नहीं चाहती, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती और वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि शरीर का समय पूरा हो गया है। तो वो जबरदस्ती खींचते तो मार मारते हैं, तो आवाज निकलती नहीं, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। इतना दर्द होता। एक राजस्थान में सहजोबाई हुई, उन्होंने